यूपी टीजीटी सन 2020 में पूछे गए उर्दू के सवालात को डिस्कस किया जा रहा है। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 और मज़ीद सवालात हल करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलान नामा कहाँ तैयार हुआ था। देखिए बात तरक्की पसंद तहरीक की आ गई है, तो याद रखिए तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा लंदन में हुई थी। कुछ हिंदुस्तानी तलबा वहाँ ज़ेर तालीम थे, जिनमें सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, मोहम्मद दीन तासीर, डॉक्टर ज्योति घोष और प्रमोद सेन गुप्ता, ये सब हिंदुस्तानी तलबा थे जो कि लंदन में रहते थे। उन्होंने नानकिंग रेस्टोरेंट में एक मीटिंग करी और वहाँ पे इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन का क़याम किया और उन्होंने बाकायदा एक मैनिफेस्टो ऐलाननामा मंशूर लंदन में ही तैयार किया। यही आपसे सवाल पूछा है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का ऐलाननामा कहाँ तैयार हुआ, तो लंदन में तैयार हुआ। जब तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हो गई, क़याम हो गया, तो 1936 में ही हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस रखी गई। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी अप्रैल 1936 ईस्वी में। इस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। मुंशी प्रेमचंद ने जब सदारत की तो उन्होंने एक खुतबा दिया। खुतबे में उन्होंने कुछ बातें कही थी, वहीं से ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, किस अदीब ने कहा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में कहा था। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी, जिनमें कुछ अहम बातें मैं आपको बोल के बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। ये कहते हैं कि हम दूसरी ज़बानों और अदबों के दस्तरखान के झूठे निवाले ही खाने पे कनात न करें, बल्कि उसमें इजाफ़ा भी करें। कहते हैं कि अदब हमारी ज़िंदगी को फितरी और आज़ाद बनाता है। ये कहते हैं कि हमारी कसौटी पे वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत है। तो ये सब जो बयानात हैं ये मुंशी प्रेमचंद के हैं। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हुई थी उसमें इन्होंने कहा था। तरक्की पसंद तहरीक की 8 कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली तो लखनऊ में, दूसरी कब और कहाँ हुई, तो दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1938 में कलकत्ता में हुई थी, जिसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की थी। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी और चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1945 में हैदराबाद में हुई थी। उसके बाद जो 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई फिर से लखनऊ में हुई और छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1949 में भीमड़ी जो कि मुंबई का इलाका है वहाँ पे हुई। 7वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस ये दोबारा दिल्ली में होती है और 8वीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1956 में हैदराबाद में मुनक़िद हुई थी। ठीक है, चलिए आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कौन सा अफसानवी मजमुआ है। तो ये पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से सवाल बन सकता है। तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ अंगारे अफसानवी मजमुआ को माना जाता है। अंगारे कब शाये हुआ, तो दिसंबर 1932 में ये शाये हुआ था।
इसमें कुल 10 अफसाने थे। 2 अफसाना अहमद अली का, 5 अफसाना सज्जाद ज़हीर का, 2 अफसाना रशीद जहाँ का और 1 अफसाना महमूद ज़फ़र का था। जब ये अफसानवी मजमूआ शाया हुआ तो इसकी बहुत मुखालफत भी हुई। जैसे अज़ीज़ अहमद ने अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला करार दिया। सैयद एहतशाम हुसैन इसके लिए लिखते हैं कि ये नौजवान मुसन्निफ़ ज़िंदगी की बेकैफ़ी और यकरंगी से घबराए और जज्बाती इनकलाबी तसव्वुरात से भरे हुए हैं। ये एहतशाम हुसैन ने अंगारे के बारे में कहा था। अज़ीज़ अहमद ने एक मज़मून लिखा था, तरक्की पसंद अदब। ये रिसाला उर्दू में 1942 में शाया हुआ था और अली सरदार जाफ़री ने भी तरक्की पसंद अदब के नाम से एक किताब 1951 में शाया कराई। देखिए, अब्दुल माजिद दरियाबादी और नियाज़ फ़तेहपुरी इन दोनों ने भी बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी अंगारे की। ठीक है, मार्च 1933 में अंगारे इसको ज़ब्त कर लिया गया था। तो मुझे लगता है तरक्की पसंद तहरीक के बारे में सारी अहम बातें आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए, इसमें आपसे मीर अमन और बागो बहार के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि मीर अमन ने बागो बहार में किस शहर की मुआशरत और तहज़ीब को पेश किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मीर अमन के बारे में सब कुछ बता दूँ। पिछली क्लास में हमने आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में सारी जानकारी तो दी ही है। अब हम मीर अमन के बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं इनका तखल्लुस लुत्फ़ था। ठीक है, इनका तखल्लुस लुत्फ़ था। कब पैदा हुए इसमें बड़ा तजाद है। बाज़ों का मानना है कि 1732 में पैदा हुए, एनसीईआरटी के मुताबिक 1750 में पैदा हुए। ठीक है, बहरहाल इनकी जो तसानीफ़ हैं वो 2 हैं। एक तो मशहूर ज़माना है जो कि बागो बहार है। दूसरी इनकी जो अहम किताब है वो गंजे खूबी है। गंजे खूबी भी इन्होंने जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखा था। ठीक है, गंजे खूबी मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसिनी का उर्दू तर्जुमा है। अब बात बागो बहार की करते हैं। बागो बहार भी तबाज़ात नहीं है, ये नौ तर्ज़ मुरस्सा जो कि मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की तसनीफ़ है उसका आज़ाद तर्जुमा है। और नौ तर्ज़ मुरस्सा जो है ये फ़ारसी किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बागो बहार का माखज़ किस्सा चार दरवेश है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी भी किताबें लिखी गईं उनमें सबसे ज़्यादा अहम और मशहूर किताब जो है वो बागो बहार ही हुई। ठीक है, बागो बहार मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी। जी हाँ, मीर अमन अभी ज़िंदा थे, इसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया दिया, इतना ये मकबूल हुई थी। सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लैटिन ज़बानों में भी इसका तर्जुमा हुआ था। सैयद अब्दुल्ला इस किताब के बारे में कहते हैं कि बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब है। कलीमुद्दीन अहमद इस किताब के बारे में क्या लिखते हैं कि बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा हैं। सैयद एहतशाम हुसैन इस किताब के बारे में कहते हैं कि मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती। ये बागो बहार है। उम्मीद है बागो बहार के बारे में सभी अहम बातें आपने जान ली। पहली बार कब शाया हुई थी तो बाद लोगों के मुताबिक 1903 में, कहीं कहीं 1904 भी देखने को मिलता है। इसको पहली बार किताबी सूरत में किसने शाया कराया था तो हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता ने इसको शाया किया था। चलिए, बागो बहार तो आपने जान लिया कि मीर अमन की है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के ही ज़ेर साया एक और मुसन्निफ़ थे जो काम कर रहे थे, ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी। अब इनकी कौन सी दास्तान है?
ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की दास्तान जो है वो आराइश महफिल है। अब इनके बारे में और कुछ अहम बातें आपको बता दूं, ठीक है। कहा जाता है कि शाहजहानाबाद के ये रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया लिखी। कौन कौन सी किताबें लिखी? तो किस्सा महरुमा लिखा, किस्सा लैला मजनू लिखा, तोता कहानी लिखा, आराइश महफिल लिखा जो कि फ़ारसी किस्सा हातिम ताई से माखूज़ है, किस्सा गुलशन हिंद लिखा, ठीक है। इसके अलावा जामिउल कवानीन, गुलज़ार दानिश, हफ्त पैकर और तारीख़ नादरी लिखी। ये जो गुलशन हिंद है इनका तज़किरा है, ठीक है। इबादत बरेलवी ने गुलशन हिंद को मरतब करके 1968 में अपने पेशलफ्ज़ और मुकदमा के साथ शाये किया था। तो हैदर बख्श हैदरी की दास्तान कौन सी है? आराइश महफिल है। क्वेश्चन नंबर 45, कलिमतुल हक़ाइक़ ये किसकी तसनीफ़ है? तो बुरहानुद्दीन जानम की है। अगला सवाल कि मसूद हुसैन खां के मुताबिक ब्रज भाषा को खड़ी बोली की डैश कहा है? तो ब्रज भाषा खड़ी बोली की क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो इसका जवाब बहन होगा। जी हाँ, ब्रज भाषा को खड़ी बोली की बहन कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद माहिर लिसानियात हैं। इनके बारे में काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं। इनके बारे में जो सबसे अहम सवाल पूछा जाता है उर्दू इब्तिदा के बारे में, इनका जो नज़रिया है वहाँ से पूछा जाता है। क्या है इनका नज़रिया? तो इन्होंने उर्दू के इब्तिदा के बारे में ये नज़रिया दिया कि उर्दू जो है ये दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई थी। इनका एक कौल काफ़ी ज़्यादा अहम है, पूछा जाता है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़ से निकली। ये किसका कौल है? मसूद हुसैन खां का ही है। मसूद हुसैन खां की एक किताब है, बहुत ज़्यादा मकबूल है। कौन सी है? तो मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू इनकी किताब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमरुल हुदा दारुल किताब कौन से हरूफ है? देखिए, जब अलिफ लाम ज़ाहिर हो तो वो हरूफ कमरी होते हैं। जैसे कमरुल हुदा में अलिफ लाम ज़ाहिर हो रहा है पढ़ने पे, दारुल किताब यहाँ पे भी अलिफ लाम है, तो ये हरूफ कमरी हैं। और जब अलिफ लाम ज़ाहिर ना हो, जैसे अशम्स, तो यहाँ पे जो अशम्स है इसमें हमने अलिफ लाम को हज़फ कर दिया बोलते हुए, तो ये हरूफ शम्सी हो गए। ज़िद की जमा क्या होगी? तो ज़िद की जमा अज़दाद हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाली ने शायरी के लिए कौन सी शर्त बताई? देखिए, हाली ने 3 चीज़ों को ज़रूरी बताया है शायरी के लिए: तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज। तो इन तीनों में ऑप्शन सी सिर्फ दिया गया है, ख्याल नहीं। तख़य्युल को कहा है तो ख्याल गलत हो गया। काफ़ी और वज़न को तो ये शेर के लिए लाजमी नहीं समझते थे, इसलिए मुताले कायनात हमारा सही जवाब होगा। सादगी, जोश और असलियत को हाली ने शेर की खूबी करार दी है। क्वेश्चन नंबर 50, मुकद्दमा शेर व शायरी में सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद सिन्फ़ सुख़न किसको करार दिया गया है? देखिए, हाली ने जो मुकद्दमा शेर व शायरी लिखा उसमें अपने कुछ तनकीदी नज़रियात दिए। 2 तनकीदी नज़रियात तो मैंने अभी बता दिया आपको कि इन्होंने तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज को ज़रूरी करार दिया। साथ ही साथ इन्होंने शेर की खूबी ये बताई कि उसमें सादगी हो, जोश हो और असलियत हो। उन्होंने यानी कि हाली ने कुछ अपने नज़रियात दिए। उसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे जो मुफीद और कारामद सिन्फ़ सुख़न है वो है
कौन सी? मसनवी। तो मुकद्दमा शेर व शायरी में अली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़ सुख़न कहा है। इसके अलावा इन्होंने गज़ल को इश्क व आशिकी के दायरे में क़ैद बताया है। इन्होंने कहा कि मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम की जा सकती है। हाली ने वज़न और काफ़िये को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझा। उर्दू तनकीद में मुकद्दमा शेर व शायरी को अरस्तू की बूतीका की तरह अहमियत हासिल है। मुकद्दमा शेर व शायरी को मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू शायरी का पहला नमूना करार दिया है, जबकि प्रोफेसर आले अहमद सरूर ने मुकद्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मंशूर करार दिया है। अबुल्लैस सिद्दीकी ने मुकद्दमा शेर व शायरी के बारे में ये लिखा कि मुकद्दमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। अब्दुल रहमान बिजरौनी ने इस किताब के बारे में लिखा कि दीवान हाली का मुकद्दमा फ़न शायरी और उर्दू शायरी पर ज़बान उर्दू में सबसे आला पाया की तनकीद है। शौकत सब्ज़वारी ने हाली के बारे में लिखा कि हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुजतहिद हैं। कलीमुद्दीन अहमद ने वैसे तो बहुत सारी तनकीद की कलीमुद्दीन अहमद ने हाली की, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मुकद्दमा शेर व शायरी पढ़ी जाती है और पढ़ी जाएगी तो अपने बेमिसल नस्र के लिए, तनकीदी उसूलों और नज़रियों के लिए नहीं। वह नई दुनिया, नई कायनात रोशन नहीं कर सकती है। इसका जादू ठंडा हो गया है। चलिए, मुकद्दमा शेर व शायरी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। चलिए, मीर असर देहलवी किस मशहूर शागिर्द के छोटे भाई थे? मीर असर ये मीर दर्द के छोटे भाई थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। हयाती और उसलूबियाती तनकीद के लिए कौन मशहूर हैं? तो गोपी चंद नारंग जो हैं वो हयाती और उसलूबियाती तनकीद के लिए मशहूर हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। इन्होंने नया उर्दू अफसाना के नाम से एक किताब मुरत्तब की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ? तो मौलवी मोहम्मद बाकिर जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब थे, उन्होंने 1836 में दिल्ली उर्दू अखबार जारी किया था। इन्होंने, ये जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, इन्होंने अपने वालिद को, जो उन्होंने अखबार निकाला था, उसको उर्दू का पहला अखबार लिखा जो अपनी किताब आब हयात थी। लेकिन ये सही नहीं है। जो उर्दू का पहला अखबार है वो जामे जहानुमा है। 1822 में कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ था। वो कौन सा शायर है जो मुजाहिद आज़ादी है? तो हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 मसनवी सैफुल मुलूक बदिउल जमाल ये कब लिखी गई? तो 1035 हिजरी में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया? तो दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया था वली दक्कनी ने। ठीक है, औरंगज़ेब के ज़माने में सन 1900 ईस्वी में, और इन्होंने अपना दीवान भी दिल्ली भेजा था 1719 ईस्वी में। ठीक है, मरसिया गो शायर कौन हैं? तो खलीक और ज़मीर। एक हैं वालिद साहब मीर अनीस के और दूसरे मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद साहब। तो मीर खलीक और मीर ज़मीर ये दोनों मरसिया गो हैं। मीर ज़मीर ने ही मरसिया की अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए थे। अल्लामा शिबली नुमानी ने फ्रेंच लैंग्वेज किससे सीखी थी? तो प्रोफेसर अर्नाल्ड से सीखी थी। ड्रामा अनारकली के तख्लीक़कार कौन हैं? अब देखिए, ड्रामा अनारकली से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ड्रामा अनारकली के बारे में कुछ अहम बातें आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि ड्रामा अनारकली किसने लिखा था। तो जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली लिखा था। कब लिखा था? 1922 ईस्वी में। कब शाया हुआ था? 1932 ईस्वी में। दारुल इरशाद पंजाब लाहौर से ये शाया हुआ था। इसका जो इंतसाब है वो किसके नाम है?
तो हिजाब इस्माइल के नाम है। ठीक है। ड्रामा अनारकली के अलावा इम्तियाज़ अली ताज ने और भी कोई ड्रामे लिखे जिनमें पृथ्वीराज, किस्मत, पोरस, यास्मीन, रत्नावली, कुर्तुबा का काजी, गुंगी जोड़ू, चचा छक्कन इनका मज़ा, यह ड्रामा है। कमरा नंबर 5, उल्लू की ज़बान, ये सब ड्रामे इम्तियाज़ अली ताज के हैं। ड्रामा अनारकली को नक्कादों ने रूमानी अलमिया का नाम दिया है। प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया कहा है। ड्रामा अनारकली में 3 बाब हैं और 13 मनाजिर हैं। ठीक है। पहला बाब जो आगाज़ का है वो है इश्क के नाम से, दूसरा बाब जो बीच का है वो है रक्स के नाम से, और तीसरा बाब जो कि आखिरी है वो है मौत के नाम से। किरदारों की बात करें तो अकबर जो कि हिंदुस्तान का शहंशाह है, सलीम का बाप है, और नादिरा ये अनारकली का असली नाम है। दिल आराम ये अकबर की कनीज़ है और उसकी रकीब है, अनारकली की रकीब है। सुरैया अनारकली की बहन है, बख्तियार सलीम का दोस्त है। अंबर कनीज़ है, ज़ाफ़रान भी कनीज़ है, सितारा भी कनीज़ है। ये सब किरदार हैं ड्रामा अनारकली के जो कि इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 में लिखा था। अशरफ की 9 सुरहार, ये कौन सी सिन्फ़ है? देखिए 9 सुरहार का जो मौजू है वो वाक़यात करबला है और वाक़यात करबला का बयान मरसियों में होता है। वैसे तो ये मसनवी की हैयत में है, याद रखिएगा। अशरफ की जो 9 सुरहार है ये किस हैयत में है? मसनवी की हैयत में है, तो इसलिए हमारा मसनवी सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार भी कहा जाता है। आयोग ने इसका जवाब मरसिया ही माना है। ठीक है। अशरफ बयाबानी उर्दू के पहले मरसिया निगार हैं। 9 सुरहार मसनवी लिखी थी जिसका मौजू वाक़यात करबला है। ठीक है। वाहिद बारी के नाम से भी इनकी एक तसनीफ़ है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। मज़ीद और सवालात अगली क्लास में हल किए जाएंगे। आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।